वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री मतलब इतिहास सब्जेक्ट का फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क जो आपको नवंबर मंथ में मिला है। ठीक है, और इसको पार्ट 8 भी बोल सकते हैं। अगर आपने जो है कि क्लास 7 के फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश, मैथ और ज्योग्राफी का सोल्यूशन अभी तक नहीं किया है तो उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको जो है कि मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाने के लिए बोला गया है। तो देखिए मैं मिला देता हूँ, इसका बता देता हूँ आपका आंसर इसका क्या क्या होगा। देखिए जो पहला है खलीफा से मान्यता, इसका आंसर होगा एक का जो होगा आंसर आपका सी नंबर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, 2 नंबर जो होगा उसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन। 3 नंबर का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा अलाउद्दीन खिलजी। और अमुक्त मलेदा ये जो है कि आपका आंसर होगा कृष्णा देव राय। ठीक है, तो ये ऐसे आपको देखिए, आपको जब ये लिखना है आंसर ना तो ऐसे आप मिलाइएगा मत। आपको करना क्या, नीचे लिखना है उत्तर लिखने के बाद आपको खलीफा से मान्य एक नंबर देखिए यहाँ लिख देना है पहले। उसके बाद इसका जो आंसर होगा, जैसे इसका आंसर है आपका इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश उसके बगल में लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसे जो है कि आप मेरे ऐसे को मार्क मत कीजिएगा, मैंने आपको जस्ट वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, समझ गए आप, ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है विषम का पता लगाएं और उसे रेखांकित करें। मतलब जो इसमें से अलग है विषम है उसको आपको जो है कि अंडरलाइन करना है उसमें। 2 का 1 नंबर देखिए, इसमें जो है कि आपका दंती दुर्ग विषम होगा तो आप दंती दुर्ग में अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा। 2 का 2 नंबर जो है कि इसमें आपका जो कन्नौज जो आपका होगा क्या होगा बेमेल है, मतलब विषम है, अलग है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 का 3 नंबर में आपका हलायुद्ध जो है ये आपका जो है कि अलग है, मतलब विषम है, तो इसमें हलायुद्ध अंडरलाइन कर लीजिएगा। और 2 का 4 नंबर में आपका बैरम खान होता है, बैरम खान को अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर खाली जगह भरना है आपको। तो पहला 3 का 1 नंबर है कि बंडेगन ए चियलगनी के 40 में से एक सुल्तान डैश था, तो ये गयासुद्दीन बलबन है, आपका आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन, आपको खाली जगह भर लेना है। 3 का 2 नंबर है बंगाल का पहला स्वतंत्र सुल्तान, तो यह शमसुद्दीन इलियास शाह होगा आंसर, तो यहाँ पर खाली जगह आपको भर लेना है। 3 का 3 नंबर है कि पुर्तगाली यात्री डैश ने विजयनगर का दौरा किया था, यहाँ पेज यात्री का नाम क्या था, पेज। 3 का 4 नंबर है विजयनगर डैश के युद्ध में पराजित हुआ, बानीहाट, क्या होगा बानीहाट, तो आपको जो है कि कंप्लीट होता है 3 नंबर। अब नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर, सही या गलत आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला जो कि शेरशाह ने डग और हुलिया प्रणाली को जारी रखा, तो ये आपका जो कि सही होगा, तो यहाँ लिख देना है आपको सही, क्या लिख देना है सही। दूसरा नंबर 4 का 2 नंबर अकबर ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित किया, ये भी आपका क्या है सही है, तो यहाँ भी आपको 2 नंबर में लिख देना है सही। 3 नंबर देखिए मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा वंशानुगत थी, ये आपका गलत है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है गलत। ठीक है, आपको गलत लिख देना है। लास्ट देखिए 4 नंबर रजिया ने अपने सिक्कों में खुद को सुल्तान होने का दावा किया, तो ये भी आपका सही है, तो यहाँ भी आपको सही लिख देना है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है और चौथा भी सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 या 3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है, 2 या 3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है दीन ए इलाही क्या है। तो अकबर का प्रशासनिक आदर्श तैमूरी फारसी एवं भारतीय राजतंत्र का मिश्रण कहना उचित होगा। इस आदर्श में बादशाह ईश्वर की इच्छानुसार शासन करेंगे एवं प्रजा के प्रति उसका पितृत्व प्रेम रहेगा, अर्थात उसका शासन करने का अधिकार किसी दूसरे शासक द्वारा प्रदान किया हुआ नहीं है। सबके प्रति सहनशील एवं सबके लिए शक्ति के इस पद को सुलभ एक कुल कहते हैं। इस आदर्श के आधार पर अकबर ने एक धर्म की स्थापना की जिसे दीन ए इलाही कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 मनसब क्या है, मनसब क्या है। देखिए इसका आंसर है मनसब क्या है, क्वेश्चन 5 का 2 इसका आंसर है अकबर ने सामरिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संयोजन किया था, वह था उनकी मनसबदारी व्यवस्था। अकबर की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक पदों को मनसब कहा जाता था और पदाधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारों का कर्तव्य था राजा के लिए सेना तैयार रखना, सेना की देखभाल करना और युद्ध के समय सेना को भेजना। पदों के अनुसार मनसबदारों के विभिन्न स्तर थे। सबसे ऊपरी पद केवल राज परिवार के सदस्यों के लिए थे। उच्च पदों पर आसीन मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 6 नंबर क्वेश्चन, 4 या 5 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। तो 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है पाल सैनिक के दौरान राजस्व संग्रह प्रणाली कैसी थी। इसका उत्तर होगा पाल सैनिक के दौरान राजस्व संग्रह प्रणाली निम्नलिखित थी।
पहला इसका पॉइंट लिखना है, राजा उपज का एक शतांश मतलब कि बड़ा 6 भाग किसानों से कर के रूप में लेता था, कर के। तो आपको कर अलग लिखना है, के अलग लिखना है, ठीक है, कर के रूप में, कर के अलग से लिखना है, ठीक है, एक साथ यहाँ हो गया गलती से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको लिखना है 2 नंबर पॉइंट, राजा अपने उपभोग के लिए फल फूल लकड़ी को भी प्रजा से कर के रूप में वसूल करते थे। यहाँ वसूल होगा कर के रूप में, तो यहाँ वसूल होगा, यहाँ पर हर्षुकार आप दे दीजिएगा, यहाँ पर मात्रा आप दे दीजिएगा, ठीक है, वसूल करते थे। थर्ड नंबर पॉइंट होगा वसूल लिखिएगा, ठीक है, हर्षुकार 100 में दे दीजिएगा। व्यापारी भी अपने व्यवसाय वाणिज्य के लिए राजा को कर देते थे। 4 नंबर पॉइंट है कि अपनी सुरक्षा निश्चित करने के लिए प्रजा राजा को कर देता था। 5 नंबर पॉइंट होगा कि समस्त गांव के ऊपर भी ग्रामवासियों को कर देना पड़ता था। इसके अलावा बाजार एवं नौका घाट के ऊपर भी कर लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए 6 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सेन शासकों ने किस प्रकार साहित्य को संरक्षण दिया था। इसका उत्तर वह सेन युग में लक्ष्मण सेन के राज दरबारी कवि जयदेव सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनके द्वारा रचित गीत गोविंद काव्य का मुख्य विषय राधा कृष्णा का प्रेम लीला था। लक्ष्मण सेन के राज दरबार के एक अन्य कवि धोई ने पवन दूत काव्य की रचना की। इस युग के 3 और मुख्य कवि थे, गोवर्धन, उमापतिधर और शरण। ये पांचों कवि लक्ष्मण सेन के राज दरबार के 5 रत्न थे। इस युग के 3 और मुख्य कवि थे, गोवर्धन, उमापतिधर, शरण। ये पांचों कवि लक्ष्मण सेन के राज दरबार के पंचरत्न थे। 1300 ईस्वी में गौड़ कवि श्रीधर दास द्वारा संकलित सदुक्तिकरणामृत ग्रंथ में विभिन्न कवियों की कविताएं संकलित हैं। सेन युग में ब्राह्मण धर्म को मानने वालों ने कठोर अनुशासन के साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। राजा बल्लाल सेन एवं राजा लक्ष्मण दोनों से संस्मरण ग्रंथ लिखा। बल्लाल सेन द्वारा रचित 4 पुस्तकों में दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ ही प्राय है। लक्ष्मण सेन के मंत्री इलायुद्ध प्रेरणता सर्वानंद एवं गणितज्ञ तथा ज्योतिर्विद श्रीनिवास सेन युग के अन्य 2 लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 का 3 नंबर, इक्ता व्यवस्था क्या है। देखिए इसका आंसर क्या है, दिल्ली सल्तनत। इसका आंसर आपका दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल क्रमशः बढ़ता गया था। नए अधिकार किए गए अंचलों से राजस्व लेना एवं वहाँ शांति बनाए रखने की जरूरत थी। इन सब अंचलों को एक एक प्रदेश या राज्य की तरह माना जाता था। इन प्रदेशों को ही इक्ता कहा जाता था। इक्ता व्यवस्था चालू करने के कारण, देखिए कारण क्या था। तो पहला कारण था सल्तनत युग में राजकोष में काफ़ी परिमाण में राजस्व जमा हो गया था। युद्ध करके भी धन संपत्ति मिलती थी, अतः सामरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामरिक नेताओं को वेतन के बदले में इक्ता दिया जाता था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना, दिल्ली सल्तनत विभिन्न प्रदेशों में शांति श्रृंखला कायम करने के लिए इक्ता चालू किया था। 3 नंबर पॉइंट आपको लिखना है, दिल्ली सल्तनत के प्रसार से प्रदेशों से सहायता सैनिकों के भरण पोषण के लिए इक्ता व्यवस्था आवश्यक थी। नेक्स्ट 6 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलजी विद्रोह से क्या तात्पर्य है, या खिलजी विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज ने बलबन के वंशजों को सत्ता से हटाकर सुल्तान बना। इस घटना को खिलजी विद्रोह कहा जाता है। इसके फलस्वरूप इलबारी तुर्की अभिजात वर्ग की सत्ता छीन गई, जिससे खिलजी तुर्की और हिंदुस्तानियों की क्षमता बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 5, डेक्कन अल्सर, इसको हिंदी में दक्षिण का घाव, ठीक है, कहा जाता है। तो डेक्कन अल्सर या दक्षिण का घाव क्या है। तो बादशाह औरंगजेब दक्षिण भारत के राज्यों तथा मराठा नेता शिवाजी का दमन करने के लिए प्राय 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में रहा, लेकिन बादशाह ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मुगलों का काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। इसको ही डेक्कन अल्सर या दक्षिण का घाव कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है कि 100 से 120 शब्द में उत्तर लिखना है। पहला 7 का 1 नंबर है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रमुख परिवर्तन का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, अनुमानतः 1204 ईस्वी में या 1205 ईस्वी के प्रारंभ में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी बंगाल की नदियाँ को अपने अधिकार में कर लेते हैं।
इससे ही इसके साथ बंगाल में तुर्की शासन का आरंभ होता है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, तुर्क बिना किसी युद्ध के नदिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बख्तियार ने लक्ष्मणवती पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई। इस शहर को मुस्लिम इतिहासकार लखनौती कहकर संबोधित करते थे। बख्तियार खिलजी अपने राज्य को कुछ भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के लिए एक एक शासक नियुक्त करते हैं। ये शासक सभापति कहलाए। बख्तियार खिलजी लखनौती में मस्जिद, मदरसा या सूफी साधुओं के लिए आश्रम का निर्माण करवाते हैं। फिर आपको यह पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना है, लखनौती राज्य की सीमा उत्तर में दिनाजपुर जिले के देवकोट से रंगपुर शहर, दक्षिण में पद्मा नदी, पूर्व में तीस्ता तथा करतोया नदी एवं पश्चिम में बख्तियार खिलजी अधिकृत बिहार तक फैला हुआ था। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर आक्रमण कर अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2 का तरफ। इसमें बोला गया है कि विजयनगर सम्राटों में कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक क्यों कहा जाता है? तो उत्तर इसका है, विजयनगर राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्ण जो है कि आपका कृष्णदेव राय था। वह तुलुब वंश का राजा था। विजयनगर सम्राटों में कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक माना जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट आपको लिखना है, उसके शासन काल में विजयनगर का गौरव सबसे अधिक बढ़ गया था। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट लिखना है, कृष्णदेव राय एक दक्ष शासक तथा योद्धा था। वह उड़ीसा के विरुद्ध कई अभियानों को चलाकर उदयगिरी का उद्धार किया एवं बीजापुर के सुल्तान से रायचूर दोआब को जीत लिया था। इसके अलावा वह पश्चिम में कोंकण, पूर्व में विशाखापट्टनम तथा दक्षिण में समुद्र तट तक राज्य का विस्तार किया। इस समय उसके साम्राज्य की सीमा बढ़ गई थी। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, कृष्णदेव राय शिल्प तथा साहित्य का संरक्षक था। उसके शासनकाल में शिल्प, साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र की उन्नति हुई थी। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ में राजा के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। फोर्थ पॉइंट लिखना, अनेक लोगों के अनुसार उसके राज दरबार में 8 विशेष विद्वान विराजमान थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। लास्ट पॉइंट आपको 5th पॉइंट लिखना है, पुर्तगाली पर्यटक पेज ने अपनी उसकी प्रशंसा में लिखा है कि वह राजाओं में सबसे अधिक विद्वान तथा सर्वोत्तम एक महान शासक था। वह एक सुविचारक, साहसी तथा सभी प्रकार के गुणों से भरपूर था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 7 का 3 नंबर। शेरशाह के किन्हीं 2 प्रशासनिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर क्या, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और जन कल्याणकारी कार्यों के साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सम्राट अकबर के शासन व्यवस्था में बहुत मेल था। शासन परिचालन और राजस्व व्यवस्था में शेरशाह ने कुछ सुधार किए थे। पहला आपको सुधार लिखना है, 2 पॉइंट 2 बोला है तो 2 मैंने लिख दिया। पहला पॉइंट लिखना है, शेरशाह कृषकों को पट्टे देते थे। इस पट्टे में कृषक का नाम, भूमि पर कृषक का अधिकार, कितना राजस्व देना होगा प्रभृति लिखा होता था। इसके बदले में कृषक राजस्व देना कबूल कर कबूलियत नाम से एक दूसरी दलील राष्ट्र को देते थे। इसका दूसरा आपको सुधार में लिखना है, यातायात व्यवस्था की उन्नति के लिए शेरशाह ने सड़क बनवाया। उन्होंने बंगाल के सोना गांव से उत्तर पश्चिम सीमांत में पेशावर तक एक विस्तृत सड़क का निर्माण कराया। रास्ते का नाम था सड़क-ए-आजम। यही रास्ता परवर्ती काल में ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से विख्यात हुआ। इसके अलावा आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक एक सड़क का निर्माण हुआ। लाहौर से मुल्तान तक और एक रास्ते का निर्माण हुआ था। इसी के साथ जो है कि आपका क्लास 7 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का फाइनल मॉडल एक्टिविटी टास्क कंप्लीट होता है। अगर आपने जो है कि ज्योग्राफी का, इंग्लिश और मैथ का सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया तो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आप जो है कि इस वीडियो को उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।